भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का शिवरात्रि व्रत की विधि से महिमा का कथन। ओम नमः शिवाय। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुष के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों का भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी का महेश्वरी तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह तुम लोगों को बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जवार ऋतु के विद्वान 10 शिव व्रत कहते हैं। द्विजों के सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए और हर प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सुरत त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वतों निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रतों में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की प्रत्येक पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वो चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों के मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिरों में उपास तथा काशी में भ्रण, यह मोक्ष के सनातन मार्ग में है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इन 2 तिथियों को उपास पूर्वक व्रत रखा जाए तो यह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अरे इन चारों में से शिवरात्रि को व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इसी व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महामास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उस व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों में हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रश्नपूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नियम कर्म करें। आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग को विधिवत पूजन करके मुझे शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संकल्प। देवादेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते।
कुर्ती मच्छ में है देवा शिवरात्रि तप्त तब प्रभाव देवस निर्वचन भव देता कामदेव स्वस्थ माँ वे पीड़ा कुत्र नवे हरि। ये मंत्र बोलना चाहिए। देवदेव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार। देव मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करता चाहता हूँ। देवसर आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विधान बाधा के पूर्ण हो और काम आज शस्त्र मुझे पीड़ा ना दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शस्त्र प्रसिद्धि शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण में पश्चिमी भाग में सुंदर स्थान उनके निकट ही पूजा का लिए संचित सामग्री रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र एवं उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियम हो उस मंत्र का पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता बाघ नेत्र आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न और रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करें। यदि मंत्र यज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्त्रों द्वारा भगवान विष्णुध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महायंत्र पाठ करें। श्रेष्ठ भक्ति अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महातत्व को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों परों में 4 पार्थिव लिंग का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमश उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थान और पूजन करें। इस तरह से व्रत का करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर 12 बार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। प्रार्थना एवं विसर्जन नियम एवं महादेव के पश्चात विसर्जन यस्मानि व्रता जत मनमताम व्रत नमन देवस्य यश कीर्ति च संतुष्ट भव समस्त कृपा कुरु मोहरा। महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वाभिमान वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अतः आप उसका विसर्जन करता हूँ। देव सर्व इस शक्ति किए गए इस व्रत में आप आज मुझ पर कृपा करके तो संतुष्ट हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर सब शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियमों का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेष सन्यासी भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे शिवरात्रि प्रत्येक प्रहार से श्रेष्ठ शिव भक्तों की जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्य द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके प्रत्येक वह द्रव्य स्मृति करें। इस प्रकार दिव्य संपूर्ण पूर्ण पश्चात भगवान शिव को जलधारी अर्पित करें। विधान पुरुष चढ़े और द्रव्य को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जाप करें। वहाँ निर्गुण सगुण शिव का पूजन करके गुरु से प्रार्थना एवं मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजा करना चाहिए। विचित्र चंदन अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और करने के फूल चढ़ाने चाहिए।
8 नाम मंत्र द्वारा शंकर जी के पुष्प समृद्धि करें। वह 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। उनके आरंभ ही श्री हरि अंतम चतुर्थी भक्ति छोड़कर श्री भाव नाम नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प संपूर्ण पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में प्रधान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेषाद देकर तमालु समृद्धि करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप, गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पश्चात नम शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। ओम नमः शिवाय। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पुरुष द्रव्य में पूजा करके फिर जलधारा समृद्धि करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगुनों मंत्रों का जप करें। शिव की पूजा करके पूर्व तिल और तथा जौ तथा कमल पुष्प शिव की अर्चना करें। विशेष बेलपत्रों परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन इसमें से पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के संकल्प करें और शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहें जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। और तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और उन आग के फल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति शक भी आवृत्ति करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दे दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा में दुगुना मंत्र जाप करें। तदनंतर दक्षिणी सहित ब्राह्मणों भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्वोक्त उत्सव करते रहें। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा विसर्जन कर दें। पुनः हवन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कोंगनी, मूंग, सत्यधान, सखी पुष्प तथा बेलपत्र में से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति मिठाइयाँ का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वार सदाशिव संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विधि फलों के साथ शिव का अर्थ दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा में दूना मंत्र जप करें और इस शक्ति ब्राह्मण भोजन का सफल करें। गीत बाग तथा नृत्य में से शिव की आराधना पूरा समय बिताएं और भक्तजनों को तब तक महान उत्सव कराते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनों, पचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या में अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासी को उनके प्रकार के भोज पदार्थ का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करें, पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्न मंत्रों का प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तब परमेश्वर चित्रता सदा मूढ़ कर्पनिधि इत ज्ञात्वा यज्ञ योग तथा गुरु अग्निदेव ज्ञान विन पूर्त माया कृपनिधि प्रसिद्ध भूतनाथ प्रसिद्ध में अनुवेत पोषण इज्जत फल में चा तिनवे प्रतिदेव सुगुण सुदायक कल मन मम महादेव भजन तोस्त श्रद्धा पुत्र करे जन्म तत्र नहीं देवता
सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर यह अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत में जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, में मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस प्रकार प्रार्थना करने पर पश्चात भगवान शिव पुष्पांजलि समृद्ध करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें तथा शंभु को प्रसन्न करें। जिससे इस प्रकार व्रत किया हो उसमें दूर नहीं रहता हो। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे शिवरात्रि व्रत करने वाले लोग के लिए मैं दे न डालूं, जिसके द्वारा अन्यास इस बात व्रत का पालन ना हो। इसके लिए अवश्य है मुक्ति की बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करने के मनुष्य संगोपंग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपवास करके समस्त दुखों का नाश कर देता है और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण वंचित फल प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, महेश्वरी भगवान शिव के अत्यंत हितकारी और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए और उसके बाद उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों को प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि का व्रत का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।